आम बजट 2026 से पहले किसानों की उम्मीदें एक बार फिर जागी हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी कई सवाल खड़े कर रही है। केंद्र सरकार जहां नए बीज विधेयक को लेकर बड़े वादे कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान आज भी अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए जूझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से किसान परवीन कुमार ने सरकार की नीतियों और पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अकेले मुजफ्फरनगर जिले में ही करीब 1500 ऐसे किसान हैं जिनकी पीएम किसान सम्मान निधि की राशि रोक दी गई है, और ये स्थिति प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के लाखों किसानों की है जो इस योजना के लाभ से वंचित रह गए। सरकार की पहल है कि किसानों को अच्छा बीज मिले, और ये जो बीज की वजह से बहुत कुछ डिस्टर्ब हो जाए, आपको पता ही होगा। तो देसी भाषा में कहूँ तो अगर बीज खराब मिले तो फिर नस्ल खराब हो जा, तो फसल खराब हो जा, तो फिर जो है किसान को तो नुकसान। हकीकत बताऊँ, भारत के एक ऐसा देश है दुनिया का, पूरे विश्व का भारत एक ऐसा देश है जिसके साथ में सरकार नहीं खड़ी हुई है। हकीकत बताऊँ, अगर धरातल की बात करते हो आप, बाकी सब देशों की सरकार बहुत मोटी सब्सिडी के साथ में खड़े है, तो हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कहीं नहीं टिक पाते, इसलिए हमारी फसलों के दाम नहीं मिलते। हम सरकारी स्कूल में भी अपने बच्चों को पढ़ाती बार कई बार सोचे है। आप सोच रहे होंगे मैं जर्सी पहन रहा, मैं पैंट पहन रहा, किसान तो नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने एक धारणा बना रखी है पहले से, जब से देश आज़ाद हुआ है। सरकार में किसी की भी रही होती, अगर सेट और पटाया पजामा या कुर्ता पजामा धोती रहेगी तो वो किसान होगा, इनकी धारणा है। कोई भी सरकार होते हैं, मैं किसी एक सरकार की बुराई नहीं कर रहा, कोई भी होते हैं, व्यापारिक तरीके से सोचते हैं। जब तक किसान को व्यापारिक दृष्टि से नहीं देखा जाएगा, नहीं बनाया जाएगा, तब तक भारत का किसान ऐसे ही धरातल में उतरता रहेगा। क्या किसान के बच्चे को पढ़ने का अधिकार नहीं है? एक हाई कोर्ट का जज हो या किसी भी कोर्ट का जज हो, उसके बच्चों की पढ़ाई के प्रेस के पैसा अलग से मिलता है कपड़ा धोने का। क्या किसान को अधिकार नहीं, उसके बच्चे को अधिकार नहीं कपड़े धोए पहले, क्या नहीं खरीद ले किसी भी त्योहार पे? मैं हकीकत बताऊँ आपको, आपने पूछा अभी मेरे एक मित्र से कि क्या किसानों को 6000 रुपये दे रही केंद्र सरकार, उचित है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मुजफ्फरनगर जिले के 1500 किसान ऐसे हैं जिनकी सम्मान निधि काट दी गई है। मैं खाली जिला मुजफ्फरनगर के सिर्फ एक चीज़ दिखा के कि आपका आपका क्या था वो डबल रजिस्ट्रेशन हो रहा, 1500 किसानों की अभी काट दी, आ नहीं रही है। लोगों में बता रहा, ऐसे ऐसे पता नहीं कितने लाख केस है जिनकी सम्मान निधि नहीं आ रही है, 2000 रुपये भी नहीं आ रही है। परवीन कुमार का कहना है कि किसान आज मजबूरी में कर्ज लेकर बच्चों की स्कूल की फीस भर रहे हैं। खेती मुनाफा नहीं बोझ बनती जा रही है, इसीलिए उन्होंने सरकार से कर्ज माफी की मांग की है, और ये भी कहा है कि किसानों को सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि व्यापारी का दर्जा मिलना चाहिए, ताकि उनकी मेहनत की सही कीमत मिल सके। छोड़ दो 2000 रुपये को, हमें 2000 की जरूरत भी नहीं है, सच्ची पूछो किसानों को, और किसानों की मदद करनी है आप। तो जैसे बिजनेसमैन का कर्जा आप माफ करते हो, और उससे क्या क्या है, इनकी लैंग्वेज में बता दूं आपको क्या क्या है, हेयर कट कहते हैं। तो किसानों को भी हेयर कट कर दो आप, हम तैयार है, कुछ भी लिख दो, उसके काफी पे क्लोज करके हेयर कट लिखोगे आप, 10 बार लिख दो, हम तैयार है, कर दो ना। सरकार अगर इतना ही मदद करना चाह रही है तो कर्जा क्यों होता है किसान का, ये तो देख लो आप। क्यों ले किसान कार्ड, क्यों कई लाख रुपए एक किसान पे हो रहे, इसीलिए तो हो रहे, पूरा नहीं पट रहा, वहाँ मजदूर को देने का पूरा नहीं पट रहा, बीज खरीदने के पैसे नहीं, वो कर्जा लेके अपने बच्चों की फीस जमा करे, क्या क्या करे, कर दो हेयर कट इनका भी, हम तैयार है, कहीं बुला लो। हम बताओगे धरातल की बात, हम किसान है ना, मैं खेती कर रहा हूँ, मेरा कोई बिजनेस नहीं, मैं बता दूंगा आपको क्या दिक्कत, किस दिक्कत से गुजरना पड़े सरकार। तो आपको बताऊँ मैं, चाहे वो सम्मान निधि की बात हो, चाहे वो किसान को प्रोत्साहन देने की बात हो, चाहे वो दुग्ध जो सफ़ेद उसकी बात हो रही है उद्योग की, वो कोई भी हो, ठीक है, किसान सब जानता है, किसान से बड़ा वैज्ञानिक इस धरती पर पैदा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे बाबा दादाओं के बाबा दादा करते आए हैं, हमें मालूम है हमें करना क्या है। लेकिन गलत नीति के कारण नीति आयोग में वे लोग बैठते हैं जो इसी में बैठ के उन्हें ये नहीं पता कि पालक में सरसों में क्या अंतर होता है, और वे हमारे लिए नीति बनाओगे, वे हमें बताओगे कैसे खेती होगी और कैसे हमारा उद्यान होगा। नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है, मार्केट दे दो, दाम दे दो, अपने आप हमें पता हमें कौन सा बीज बोना और कैसे पैदा करना, पालक क्या हो और सरसों क्या हो और गेहूं क्या हो। जब तक आप किसानों को नहीं बैठाओगे, सरकार, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ, नीति आयोग में जब तक किसानों को धरातल पे जो किसान है उसको नहीं बैठाओगे वहाँ नीति बनाने में, तब तक इसका उद्धार इस पृथ्वी पर कोई कर नहीं सकता।
बजट 2026 से पहले किसानों को उम्मीद है कि पीएम किसान की राशि बढ़ेगी, लंबित नाम जुड़ेंगे और कटे हुए खातों को फिर से जोड़ा जाएगा। अब देखना होगा कि सरकार किसानों की आवाज को कितनी गंभीरता से सुनती है। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।